हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, टाइपिंग का जो आज के मेंस में इशू हुआ है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मोस्टली फ्रेशर्स तो बहुत ज़्यादा परेशान है जिनका फर्स्ट टाइम था। कुछ कुछ डाउट्स हैं उनके जो कॉमन हैं काफ़ी। तो मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि इशू क्या है और फिर किसको इससे डरना चाहिए और किसका क्लियर हो सकता है ना। तो एक बार मैं बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ किस तरीके की टाइपिंग से रिलेटेड। तो सुन लेना, और थोड़ा सा ये बता दूंगा कि जिनका अभी नेक्स्ट शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम है तो किस तरीके से थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर रखना इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने ये नोटिफिकेशन जो था अपना 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीजीएल का, वो लगाया हुआ है स्क्रीन पे। इसमें हम देख लेते हैं पहले कि एसएससी ने लिखा क्या था कि जब नोटिफिकेशन डाला था कि किस तरीके का हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है। इन्होंने लिखा यहाँ पे ये है कि जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है वो कनेक्ट करेंगे एक पैसेज के लिए जो कि लगभग 2000 की डिप्रेशंस का होगा और 15 मिनट की ड्यूरेशंस रहेंगी। ठीक है, और जितना अब पढ़ के समझ में आ रहा है वो यही था कि लगभग 2000 या फिर 2100 या फिर 2050 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2200 वर्ड का एक पैसेज होना चाहिए था वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही पहले आया भी है कि जितने रिक्वायर्ड होते हैं उससे 100-150 कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं उसमें। बाकी इतना ज़्यादा नहीं होता कि जैसा आज हुआ है। ठीक है, कि अनलिमिटेड लग रहा था वो, कि स्क्रॉल करते जाओ वो चलते ही जा रहा है ना। तो ये नोटिफिकेशन से हट के एक चीज़ है जो अचानक से इंट्रोड्यूस कर दी गई है बच्चों के सामने, वो भी डायरेक्टली एग्जाम में। ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत हुई है कि जो बच्चे दो तरीके से देखो टाइपिंग अपन प्रैक्टिस करते हैं। पहला बच्चा वो होता है जो साथ के साथ ठीक करता है कि वो टाइप कर रहा है और वो देख रहा है कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और साथ के साथ उनको ठीक कर दे रहा है बैक स्पेस से, और फिर वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टाइप का बच्चा है इसको ज़्यादा इशू नहीं होगा क्योंकि उसने अगर 2000 कैरेक्टर्स टाइप किए हैं और साथ के साथ वो ठीक कर लिए अपनी मिस्टेक्स, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसकी स्पीड पे या फिर उसकी एक्यूरेसी पे। ठीक है, लेकिन अगर जो सेकंड टाइप का बच्चा ऐसा है कि वो क्या करते हैं, पहले पूरा पैसेज टाइप कर लेते हैं। उनको पता है कि हाँ लगभग 2000 के करीब में मेरे वर्ड्स होंगे इसमें, और जो भी कैरेक्टर्स की डिप्रेशन बोलते हैं ये, ठीक है, वर्ड्स का मतलब की डिप्रेशन ही समझना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि पहले पूरा पैसेज टाइप कर लेते हैं, उसके बाद में फिर शुरू से वो एक बार चेक कर देंगे क्या क्या मेरी मिस्टेक्स हुई। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का बच्चा तो यहाँ पे बच गया, वो मुश्किल से मतलब उसको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। लेकिन जो सेकंड टाइप वाला बच्चा है वो फंस गया, वो ये टाइप इसको पैसेज को कंप्लीट टाइप करने के चक्कर में रह गया, और उसकी जो स्टार्टिंग की जो मिस्टेक्स होंगी, जो भी उसकी एक्यूरेसी ख़राब हुई होगी वहाँ पे, उसकी वजह से उसका रिजल्ट अटक सकता है वहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा ये रिजल्ट डिपेंड करेगा कि तुम्हारी घर पे कितनी टाइपिंग स्पीड आ रही थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 27 वर्ड पर मिनट की अपने को चाहिए। ठीक, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो घर पे ऑलरेडी 35 प्लस उसकी स्पीड थी, तो फॉर श्योर उसका 99% क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में 2000 से ज़्यादा वर्ड क्रॉस कर देगा। ठीक है, और एक्यूरेसी भी उसकी ठीक होगी, अगर 35 आ रही है तो, और उसने एक्यूरेसी पे काम किया है तो। ठीक है, फंसने वाले बच्चे जो होंगे वो बॉर्डर वाले होंगे कि जिनकी घर पे भी स्पीड जैसे 27 वहाँ पे चाहिए तो उनके 28 29 या 30 आ रही है, और एग्जाम के एनवायरनमेंट में जो तुम्हारी घर पे स्पीड आती है ना, उससे डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा कम ही अपनी एग्जाम के एनवायरनमेंट में रहती है क्योंकि नर्वसनेस वगैरह और वो टाइपिंग का साउंड वगैरह सा अजीब सा रहता है ना वो। तो उस वजह से जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं हमारे, जिनकी थोड़ी टाइपिंग स्पीड घर पे कम थी, उनके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे कि वो उसको वहाँ पे कंट्रोल ना कर पाए हों। ठीक है, कि बहुत सारा पैसेज बचा हुआ है, पैनिक कर गए हों और पैनिक में फिर उंगलियां वहीं चलती नहीं है, फिर वो गलतियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, तो एक्यूरेसी खराब हो जाएगी अगर उन्होंने टाइप भी कर दिया होगा तो। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि स्क्रॉल करने में जो बहुत ज़्यादा इशू आया है कि पहले सिर्फ 2000 ही उसमें मान के चलो अगर कैरेक्टर्स हैं, अगर एक आप पैरा लिखोगे और उसमें 2000 या 2100 कैरेक्टर्स हैं, तो जो स्क्रॉल बार होगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, अब लेकिन अगर उसमें आप 10,000 वर्ष डाल दोगे या 5000 डाल दोगे तो स्क्रॉल बार जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि आप अगर एक बार उसको स्क्रॉल करोगे तो बहुत ज़्यादा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो वो भी इशू आया कि कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि भाई हम थोड़ा टाइप कर लेते हैं पहले 10 मिनट और फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा अभी तक कोई गलती तो नहीं हुआ है। अब ये वाले बच्चे फंस गए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले टाइप कर लिया और फिर थोड़ा सा छोड़ के कि लास्ट के 2-3 मिनट छोड़ के कि पहले मैं एक बार चेक कर लूँ, और वो चेक करने ऊपर गए और फिर वो स्क्रॉल इतना सेंसिटिवली काम कर रहा था कि वो वापस वो लाइन ढूंढ ही नहीं पाए जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, कि एक बार स्क्रॉल करने में बहुत नीचे चला जा रहा है वो। दूसरा इशू ये था। तीसरा ये है कि सेम सेम वर्ड्स जो थे वो लाइन स्किप करा देते हैं। जैसे मान के चलो एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग, और अगर वो पैसेज में 3-4 बार आया हुआ है, जैसे एक बच्चे ने बताया था शायद कि स्ट्रॉन्ग से 2-3 लाइन एंड हो रही थी, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है लाइन स्किप की। ठीक है, अगर अच्छी स्पीड वाला बच्चा फंसेगा तो वो लाइन स्किप के चक्कर में फंस सकता है कि लेट सपोज कि पहली एक लाइन है पैराग्राफ में, 5वें 6ठे नंबर की लाइन है जिसमें एक वर्ड है लास्ट का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के बाद फुल स्टॉप है। उसके बाद फिर से 3 से 4 लाइन के बाद में
एक जो लाइन है वो एंड हो रही है स्ट्रॉन्ग वर्ड पे ही, ठीक है। अब अगर आप स्क्रॉलिंग वगैरह में या फिर जैसे भी चेकिंग में अगर आप उसको जो पहला स्ट्रॉन्ग है और जो दूसरे स्ट्रॉन्ग के बीच की जो लाइन्स हैं, अगर आपने वो गलती से भी मिस कर दी तो वो पूरी की पूरी वो तुम्हारी एरर में काउंट होगी, ठीक है। लाइन स्किप करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है इसमें, कि एक लाइन में जितने भी की डिप्रेशंस होंगे वो सारे तुम्हारे फिर एरर में काउंट होंगे, ठीक है। कुछ फ्रेशर्स को ये भी क्लियर नहीं रहता कि भैया ये किस तरीके से एरर काउंट करते हैं। तो देखो अगर मैं मान के चलूँ कि 2000 की डिप्रेशंस का मेरा पैसेज है, ठीक है। और जैसा कि एसएससी की कट ऑफ जो थी पिछली बार, जो दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक सीपीटी पोस्ट, एक नॉन सीपीटी। तो सीपीटी के लिए शायद 20% था और नॉन सीपीटी के लिए 5%। आप एक बार चेक कर लेना डाटा, ठीक है। मैं बेसिक फिगर के हिसाब से बता रहा हूँ एग्जांपल लेके, कि अगर वो लोग बोल रहे हैं कि 2000 वर्ड पर इसमें की डिप्रेशंस में 5% एरर अलाउड है, तो इसका मतलब है कि 2000 का 5% यानी कि 100 की डिप्रेशन तक की एरर्स वो अलाउ कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है। अब मान के चलो कि उस 2000 के पैसेज में आपने वो पूरा टाइप कर दिया, ठीक है, और बीच में एक लाइन मिस करी, ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं, या तो वो लाइन 100 वर्ड्स से मतलब 100 डिप्रेशन से ज़्यादा की है या फिर कम की है, ठीक है। आपका पूरा पैसेज ठीक है, बट एक लाइन आपने मिस कर दी, अगर वो 80 कैरेक्टर्स की है तो आप पास हो जाओगे क्योंकि 100 तक की आपको अलाउड है। और अगर वो 120 कैरेक्टर्स की लाइन है, मान के चलो ज़्यादा मिस कर दिया, तो वो फिर भाई पूरा एरर में काउंट होगा और वो 5% वाला जो तुम्हारा क्राइटेरिया है वो फेल हो जाएगा। इस तरीके से ही तुम अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना कि कितना तुम्हें अलाउड है, ठीक है। कहीं पर 7% है, कहीं पर जिसको 10% अलाउड है वो 2000 का 10% यानी 200 की डिप्रेशंस अगर भी उसके गलत हुए हैं बीच में या छूट गए हैं तो वो अलाउड है उसको, ठीक है। और बाकी उनका कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा रहता है कि किसको वो हाफ मिस्टेक मानेंगे, किसको वो कंप्लीट मानेंगे, तो वो भी वो पूरा पहले से ही लोगों ने यूट्यूब पे क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो यही मेन इशू जो आज आए फ्रेशर्स को कि भाई जिसका छूटा होगा, डरने की ज़रूरत किसको है, मतलब किसको ये है कि मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। देखो अगर तुम्हारी स्पीड घर पे अच्छी थी और तुम बिना लाइन मिस किए उसको टाइप करके आ गए हो शुरू के 2000 या 2050 वर्ड्स, तो उतना ही शायद चेक होना चाहिए नोटिफिकेशन के हिसाब से, और वहीं पर तुम्हारी एरर कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने 4000 वर्ड्स टाइप कर दिए तो पूरे 4000 पे उसकी एरर निकालेंगे, वैसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि एसएससी में कुछ भी पॉसिबल है भाई, वो कुछ बोल नहीं सकते, इनका मतलब ये इनका कोई लोएस्ट नहीं होता कि एसएससी का ये लोएस्ट पॉइंट है, ये कुछ ना कुछ ऐसा लेके आ जाते हैं कि वो उससे भी लोएस्ट हो जाता है फिर कुछ कारीगरी, है ना। तो वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जो जिनका बच्चों का पेपर 20 तारीख को है, ठीक है, वो अब किस तरीके से, हाँ मैं पहले ये बता रहा था कि किसका हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका लाइन मिस नहीं हुआ है और 2000 वर्ड्स उसने ठीक टाइप कर दिए तो वो ज़्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है। और जिनके की डिप्रेशंस कम रह गए हैं 2000 से, और मान के चलो किसी ने 1800 ही किए हैं, तो भाई फिर तो 200 मिस हो गए तुम्हारे, ठीक है। वहाँ पे तो दिक्कत आनी ही है सिंपली। और अगर किसी का लाइन मिस हो गया या फिर किसी ने ऐसा किया कि भाई मैं तो चेक करने लग गया था, मैं एरर ठीक नहीं कर पाया, मेरी घर पे भी स्पीड 27-28 आ रही थी, तो वहाँ पे थोड़ी सी इशू भाई हो सकती है तुम्हें, वहाँ पे चांसेस हैं फेल होने के टाइपिंग टेस्ट में जो 5% वाला है। फिर भी जो तुम्हारा नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है, तो वहाँ पे तो बच सकते हो, ठीक है। तुम अपना कैलकुलेशन कर लेना कि कितना कितना तुम्हें अलाउड है, ठीक है। अब 20 तारीख वालों को क्या करना है कि भाई थोड़ा सा मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। अब ये बायसनेस है एसएससी का कि अगर जैसे आज वाले बच्चों के साथ ये अनएक्सपेक्टेड हुआ कि वो ना तो चेक कर पाए और वो पैनिक हो गए बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अच्छा स्कोर होगा और मे बी वो टाइपिंग में फेल हो जाएं, ठीक है। अब लेकिन बीच में एक दिन का डिफरेंस है, तो जो 20 तारीख वाले हैं उनको थोड़ा सा ये एडवांटेज है भाई कि तुम्हें पता चल गया है कि क्या क्या दिक्कतें हैं। थोड़ा सा ये कोशिश करना यार कि जो टाइपिंग है तुम्हारी 15 मिनट में तुम अपनी नेचुरल स्पीड से करो, और थोड़ा इसका सोल्यूशन ये है कि कोशिश कर लेना कि साथ के साथ आप ठीक करते चलो। अगर आपको आदत भी नहीं है तो थोड़ा देख लेना यार, ठीक है, कि ये मत छोड़ना कि मैं बाद में चेक करूँगा। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तुम गलतियाँ करते हो, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान देने की जरूरत है तुम्हें वहाँ पे, ठीक है। ऐसा मत करना कि मैं सारा टाइप करता हुआ चला जाता हूँ, ठीक है। इतना ही है बस इसमें टाइपिंग से रिलेटेड। तो बाकी ये इशू जो है अभी आरबी वाले भाई जो हैं सोनगैन, उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी, उन्होंने बताया भी है कुछ मेल वगैरह, मैं इस कमेंट में भी डाल दूंगा यहाँ पे कि कहाँ पे एसएससी में मेल करना है अपना इशू ये वाला, जिन बच्चों के साथ भी टाइपिंग में कुछ भी इशू हुआ है इस तरीके का। हालांकि बहुत सारे बच्चों के साथ ही ये दिक्कत हुई है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे फंसी गए हैं इसमें, जो फ्रेशर्स हैं तो वो तो ज़्यादातर जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, जो 40+ वर्ड प्लस WPM लेके आ रहे हैं या 45, तो वो तो निकल गए होंगे इजीली यहाँ से, ठीक है। बट एक मेल आईडी है वहाँ पे ये इशू अपना लिख के और मेल कर देना एसएससी को, मे बी कुछ ना कुछ इसमें हो जाए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।